दूर एक बड़े से जंगल में रानी चिड़िया अपने पति कालू के साथ रहती थी। रानी चिड़िया और कालू की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक रानी चिड़िया अपने शौहर से नज़र मिलाने से ही खौफ खाती थी। अरे रानी चिड़िया, मेरी चाय कहाँ है? रानी चिड़िया को कालू से इतना खौफ आता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने कालू को चाय देते वक्त चाय का कप कालू पे गिरा दिया। अरे जला दिया! कैसी बीवी है मुझे मिली, एक भी काम तरीके से नहीं करती। जब भी देखो कोई ना कोई काम खराब करती रहती है। कालू जी, ऐसे मत बोलिए, मैं आगे से ख्याल करूंगी। कालू जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। रानी चिड़िया ने कालू से इतनी इल्तिजाएं करी, लेकिन कालू को उसकी एक बात भी सुनाई नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी रानी चिड़िया को मारा करता था। कालू जी, बस कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। रानी चिड़िया बेचारी रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। रानी चिड़िया की पड़ोसन चमेली थी, जो सिर्फ उसके घर आती थी। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने वहाँ चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? क्या हाल कर दिया मार मार कर। तू देख, तेरा पूरा मुंह सूज गया है। तू छोड़ के नहीं देती इस जालिम शख्स को। कैसे छोड़ दूँ? उनके सिवा और मेरा है ही कौन। 2 साल की थी, मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? रानी, कैसी बातें करती है? तेरे हाथ पांव सलामत हैं, कुछ ना कुछ कमा कर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। जिसने तुझे इस इतने बड़े जंगल में भेजा है, वो खाने को भी देगा तुझे। क्यों फिक्र करती है बेकार में? नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था, मेरे शौहर के घर से मेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। रानी चिड़िया की पड़ोसन चमेली ने उसे कई मर्तबा समझाया, लेकिन रानी चिड़िया है कि उसकी सुनती ही नहीं थी, और रानी हमेशा कालू के सामने सर झुकाकर रहा करती थी। समझो उसका खुद पर से एतमाद ही उठ गया था। फिर कुछ महीने बाद कालू रानी चिड़िया को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने रानी की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी बाप बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा, लड़की है या लड़का? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है, तो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। मेरा जानना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आएं। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 15,000 रुपये लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 15,000 रुपये देने को राज़ी हूँ। रानी तो परेशान थी। अगर उसके यहाँ बेटी हुई तो कालू उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन कालू रानी को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा से जांच की। इनको लड़की होने वाली है। मुझे पता था, मुझे वारिस नहीं दे सकती ये। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज करूं? ख़त्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। करना क्या है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है?
डॉक्टर रानी की तरफ देख रही थी, लेकिन कालू बोलने लगता है। इसकी ज़बान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना बस, मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका ऑपरेशन 3 दिन बाद कर सकते हैं। ठीक है। और फिर वो अपने घर आ जाते हैं। रानी बहुत परेशान थी, वो रोने लगी। जब कालू आया तो फिर रानी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहो? तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पे मूंग डलने के लिए बेटी चाहिए? और फिर कालू ने रानी को फिर से पीटना शुरू कर दिया। रानी बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। फिर रानी का शौहर उसे पीटता रहता। तीसरी रात रानी को नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही वो सो गई। फिर उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी, और खेलते खेलते वो बच्ची बोलने लगती है, मम्मा मम्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम इसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ। और हड़बड़ाहट में रानी की आँख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी कि कालू आ जाता है और फिर रानी से कहता है, चलो वक्त हो गया है, अस्पताल भी चल रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मुझे नहीं जाना है अस्पताल, और ना ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे ज़बान लड़ाएगी? तुझे अभी ठीक करता हूँ मैं। अभी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जो कालू ने अपना हाथ उठाया तो रानी ने हाथ रोक लिया और रानी ने कालू को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया, जैसे कुछ अलग सी ताकत उसके अंदर आ गई थी। मुझे छोड़, तेरी इतनी मजाल। तू मेरी बेटी को जान से मारेगा? मार कर तो दिखा, तेरा नाम और निशान मिटा दूंगी। रानी ने कालू को इतनी जोर से झाड़ू दे मारी कि वो सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। आज पक्षियों की भीड़ लग गई। रानी मारते मारते कालू को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ रानी ने कालू और डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। पुलिस वाली भैया, मुझे इस जालिम शख्स के खिलाफ पर्चा कराना है। भैया, ये जालिम शख्स मेरा शौहर है और इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता था 15,000 रुपये देकर, और ये बबली डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते थे। और फिर रानी की एफआईआर दर्ज हो गई और कालू और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि रानी घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया रानी, जो इसे सज़ा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरा और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? परेशान मत हो रानी, वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। और फिर बंटी कबूतर रानी से कहता है, मेरा पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातून की ज़रूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी तनख्वाह दे सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद रानी पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है। उसकी पड़ोसन चमेली और बाकी जंगल के सभी पक्षी रानी की मदद कर रहे थे, क्योंकि उसने अपने शैतान जैसे शौहर से निजात मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद रानी ने बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और रानी को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो गई थीं। रानी ने अपनी बेटी का नाम टूनी रखा। रानी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरने लगे और फिर देखते ही देखते टूनी कब बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला, और रानी ने टूनी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया।
और फिर दिन रात मेहनत करने के बाद टूनी अपना और अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर बना लेती है। रानी और टूनी दोनों उस बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रानी चिड़िया की पड़ोसन का क्या नाम था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।